हेलो फ्रेंड्स। आज हम आज हम करेंगे 8th क्लास की हनी ड्यू बुक की पोएम 4 द लास्ट बार्गेन। द लास्ट बार्गेन पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। Do you mean what is bargain? A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन का मीनिंग है, देखो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट वगैरह जाते हैं तो देखते होंगे कि थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो मम्मी भी करती हैं। तो बार्गेनिंग क्या होती है? एक ऐसी डील होती है जिसमें दोनों ही पार्टीज एग्रीमेंट के लिए रेडी हो जाती हैं, एग्री हो जाती हैं। तो ऐसी ही हमारी ये पोएम है, द लास्ट बार्गेन। लास्ट बार्गेन। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. Come and hire me, I cried. आई इसमें कौन है? एक आदमी। एक ऐसा आदमी जो अपनी जॉब के लिए इधर उधर ढूंढ रहा है, उसे किसी काम की ज़रूरत है तो वो अपनी जॉब ढूंढ रहा है। कहता है सुबह सुबह वो अपने काम के लिए निकल पड़ता है और क्या कहता है? कम एंड हायर मी, आओ और मुझे नौकरी पर रख लो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। जब मैं सुबह एक पथरीली सड़क पर चल रहा था। सोर्ड इन हैंड, द किंग केम इन हिज चैरियट। अपने हाथ में तलवार लिए हुए एक राजा रथ पर सवार होकर आया। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर। मैं अपनी ताकत के बल पर तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट। नॉट का मीनिंग यहाँ है कुछ भी नहीं, पर उसकी पावर, उसकी ताकत का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ पर बैठकर वापस चला गया। In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. दोपहर के टाइम पर जब सबके दरवाजे बंद थे, सब लोगों के घरों के दरवाजे बंद थे, आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन। तब मैं टेढ़ी मेढ़ी गली में घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तब एक बूढ़ा आदमी अपना सोने से भरा थैला लेकर आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने सोचा। पॉन्डर्ड मीन्स थॉट, सोचना। उसने सोचा और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं अपने पैसों के बल पर तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, बट आई टर्न अवे। उसने अपने सिक्कों को एक एक करके तोला, पर मैं वहां से मुड़कर चला गया। मतलब वो आदमी इसमें भी इंटरेस्टेड नहीं था। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर। अब शाम हो गई। जो गार्डन की दीवार थी उस पर फूल लदे हुए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक एक सुंदर सी लड़की आकर बोली, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। मैं अपनी मुस्कुराहट से तुम्हें खरीद लूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। पर क्या हुआ? उसकी जो स्माइल थी, मुस्कुराहट, वो भी फीकी पड़ गई। पेल्ड मीन्स फीकी पड़ना, फेडिड। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और फिर आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह अकेली ही अंधेरे में वापस चली गई। The sun glistened on the sand, and the sea waves broke waywardly. Waywardly means without a play or style, means अपनी मन मर्जी से। अब क्या था? अब शाम का ही टाइम था। रेत पर सूरज चमक रहा था और समुद्र की लहरें अपनी मनमर्जी से इधर उधर बिखर रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स। एक बच्चा कोड़ियों से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, उसने अपना सिर उठाया और उसने मुझे देखा और कहा, आई हायर यू विद नथिंग। मैं तुम्हें विद नथिंग, कि मैं तुम्हें बिना किसी सैलरी, बिना किसी पैसों के तुम्हें नौकरी पर रखूंगा। From henceforward that bargain stuck in child's play made me a free man. और तब क्या हुआ? उन दोनों के बीच ये डील फाइनल हो गई। उसने कहा, हमारी ये डील पक्की हो गई, और मैं उस बच्चे के साथ खेलने लगा, और अब उस बच्चे के साथ खेलने से मैं अपने आप को एक फ्री इंसान महसूस कर रहा हूँ। मीन्स वो किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करना चाहता था।
वो आदमी एक फ्री लाइफ जीना चाहता था, इसलिए और इसीलिए वो उस बच्चे की बातों में आ गया और उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो गया। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर